हाथ सीधे। जो जो अरदास लगा रहा है बाबा के चरणों में, कसम से बोल रहा हूं 25 दिसंबर 2022 आज ये डेट नोट करके जाना। किसी का 10 दिन में, किसी का 20 दिन में काम 100% बनेगा। ना बने, अगर काम ना बने फिर भी मुझे फोन करना कि झूठ बोल कर गए। काम बन जाए तो फिर भी फोन करना काम बन गया। वो मुझे फूल भी दे देता, मेरे लिए वो भी बहुत था। आप गाड़ी की कीमत से ये मत सोचो कि वो सेठ कितना बड़ा होगा ना, आप गाड़ी की कीमत से ये सोचो बाबा ने उसका कितना बड़ा काम किया होगा जो उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी। भैया एक गुजारिश चाहता हूं, इस भजन को शुरू करने से पहले, अब तो मुझे लगता है वीआईपी सिस्टम भी खत्म हो गया है, अब तो सिर्फ श्याम प्रेमी बचे हैं। कोई आ रहा जा रहा सब निबड़ चुका है। ये मेरी दिली इच्छा है, अगर आपका भी कोई भी काम रुका हो, अब दरबार में खड़े मत रहना। बेशक मेरे पास यहाँ आकर बैठ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया आपसे भी मैं कह रहा हूं, कोई आप सब यहाँ आकर बैठे। किसी को जाना हो बेशक निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाबा से माफी मांगो, बाबा मैं लेट हो रहा हूं। लेकिन अब जो मैं भजन गाने जा रहा हूं, ये भजन मैं सब जगह नहीं गाता। ये भजन अगर इसके बाद भी आपका काम नहीं बना ना, तो मेरे हाथ खड़े हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता। और 99.9% लिख कर दे दूंगा। ये भजन अगर सच्चे दिल से बाबा के चरणों में गा दिया ना, कसम से कह रहा हूं, कसम से। एक भजन गायक जैसे मूड में होता है वो वैसे भजन लिखता है। मैं जब खुश होता हूं तो मैं नाचने के भजन लिखता हूं, मैं जब उदास होता हूं तो मैं सैड भजन लिखता हूं। लेकिन एक बार जीवन में मेरा भी ऐसा काम फंसा, मुझे जब ये अरदास भजन लिखना पड़ा, बोल खाटू नरेश की। एक बार भजन शुरू करने से पहले गुड़िया, अगर आपको जाना है तो आप जाना भी नहीं है, बैठना भी है, कुछ ना बैठ जाइए। मैं फिर शुरू करूंगा, एक बार आप क्लियर कर लो। किसी का कोई बहुत बड़ा काम रुका पड़ा हो, डरना मत। बेशक वहां से उठकर मेरे पास यहां आकर बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर काम रुका हुआ है, नहीं बन रहा बहुत समय से, ये भजन को सुनना। इस भजन का नाम है, मैंने नाम दिया है अरदास भजन। इस भजन की मैं क्या बात करूं आपसे। दरबार में खड़ा हूं, मुझे कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे कौन सा सर पे तलवार अटकी है। एक महीने में मैं 30 दिनों में 28 दिन बुक रहता हूं, बाबा की बड़ी कृपा है। अभी 3 महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया कीर्तन करके आया, सिडनी मेलबर्न में, और बाबा का आशीर्वाद देखो 6 महीने भी नहीं पड़ने दिए। 10 अप्रैल की फिर टिकटें हो रखी हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं बाबा का गुणगान करने। बाबा ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी मुझे। When I was 16 years old, मैं तब से भजन कर रहा हूं, मुझे 12-13 साल हो गए भजन गाते। मैंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, मगर जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब मुझे भी दुख का सामना करना। पता है क्यों? बाबा ने मुझे दुख क्यों दिया? हो सकता है बाबा को लगा होगा कि बोले शैली जगह जगह जाकर माइक में बोलता है, अगर इसे खुद दुख का एहसास नहीं होगा तो ये लोगों के दुखों का मजाक ना बनाते। क्योंकि जिस पर पड़ती है ना, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो दीवारों में टकरे मारता है, बोले बाबा जाऊं तो कहां जाऊं। दुख तकलीफ ऐसी चीज होती है, भगवान ना करे कभी दुश्मन को भी मिले। दुख ऐसा होता है। अरे जीवन में एक बार मुझे दुख का सामना करना पड़ा, और दुख भी उसकी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जिस इंसान ने कभी चींटी ना मारी हो, चींटी, उस पर गौ हत्या जैसा इल्जाम लग जाए, वो कैसे जी पाएगा, कैसे जी पाएगा। उस वक्त मैंने ये भजन लिखा, 4 से 5 बार मैंने बाबा को गाया होगा। बाबा ने मुझे उस दुख से
बोले जा अब मौज ले, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा। यही सोचकर जब किसी का काम रुका होता है वो मुझे कीर्तन के लिए बुलाता है, विशाल भाई जैसे आपने अपना काम बनवाया हमारी भी अर्जी लगवाओ। मुझे रोज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे इतना मैसेज आता है, भैया मेरा काम रुका, मेरा काम रुका। अरे भैया 23 सितंबर श्राद्ध चल रहे थे अभी 2022। 23 सितंबर को मेरा लुधियाना में कीर्तन था, ज्यादा दूर नहीं है, लुधियाना पंजाब में। बहुत बड़े सेठ के घर कीर्तन की उस सेठ की भाव देखो, 25 लाख रुपए लगा दिए बाहर खाने पर, लेकिन कीर्तन करवाया कमरे के अंदर। पता है क्यों? उसे ये था कि जिसका खाने पे ध्यान हो वो वहीं तक सीमित रहे, कीर्तन में तो सिर्फ वो बैठे जिसको सच में बाबा की दरकार हो। कीर्तन किया लुधियाना, 23 सितंबर श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्धों में कीर्तन किया। बाबा शाम का उसका 7-8 साल से परिवार का सेठ का काम होगा, कोई मुझे नहीं पता ना, मैंने पूछा, बोले भैया काम रहता है कोई। मैंने जोत के आगे पूरे परिवार को बिठा दिया, पूरे परिवार को बिठाकर मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस पीछे खड़ा होकर भजन गाऊंगा, आपने वो शब्दों को बाबा को बोलना है। मैंने उनकी अरदास लगवाई। 28 सितंबर 5 दिन बाद मात्र तीसरा नवरात्रा था, मुझे पूरा याद है। 26 सितंबर से नवरात्रे शुरू थे, पहला नवरात्रा था 26 का। 28 सितंबर को सुबह 9, 9:30 फोन करता है, देखो आप उसको, मैं जगराते से आके सोया हुआ हूँ। बोले विशाल भाई लुधियाना से बोल रहे हैं, बोले आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। मैं समझ गया, मैंने कहा भैया बात बन गई? बोले भैया बात तो ऐसी बनी, मेरे 100 बार मना करने के बाद भी बाबा ने उसका ऐसा काम बनाया, उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट करी है। उसका काम बनने के बाद गाड़ी गिफ्ट, वो मुझे फूल भी दे देता, मेरे लिए वो भी बहुत था। आप गाड़ी की कीमत से ये मत सोचो कि वो सेठ कितना बड़ा होगा ना, आप गाड़ी की कीमत से ये सोचो बाबा ने उसका कितना बड़ा काम किया होगा जो उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी। कोशिश करता हूं वही भजन गाऊंगा, वैसे ही गाऊंगा जैसे उसके लिए गाया, जैसे सबके लिए गाता हूं वैसे आज हिसार के लिए गाऊंगा। जिसका काम रुका पड़ा हो मेरी तरफ मत देखना, अब ध्यान रखना बाबा की तरफ। पूरे भजन को बाबा को देख करके गाना। हो सके अगर आपका काम भी बन जाए तो मुझे फोन करके एक बार बताना जरूर, बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। बोल खाटू नरेश। एक बात बतानी है, सुन बाबा। बाहर इतनी धुंध है, पूरी सर्दी में रात को 11:30 बजे बैठकर ये भक्त यहां यूं ही नहीं बैठे। इनको पता है जो काम पूरी दुनिया में नहीं हो सका वो आज तेरा दरबार जरूर करेगा। बोल खाटू नरेश। इनको विश्वास है बाबा, और अगर आज इनका काम नहीं बनाना पहले लाज मेरी जाएगी कि शैली झूठ बोलता है। शैली बाबा के दरबार में झूठ बोलता है, काम नहीं बना। और अगर फिर भी काम नहीं बना तो दूसरी लाज तेरी जाएगी, क्योंकि तेरे भरोसे पर इनको वादा कर रहा हूं तू काम करेगा इनका। एक बात बतानी है, हाल दिल भी सुनाना है। सुन बाबा, एक बात बतानी है, हाल दिल भी सुनाना।
आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना। जो वाकई में काम बनवा कर जाएगा उठा लो दोनों हाथ सीधे। जो अरदास लगा रहा है बाबा के चरणों में, कसम से बोल रहा हूं 25 दिसंबर 2022 आज ये डेट नोट करके जाना। किसी का 10 दिन में, किसी का 20 दिन में काम 100% बनेगा। ना बने, अगर काम ना बने फिर भी मुझे फोन करना कि झूठ बोल कर गए। काम बन जाए तो फिर भी फोन करना काम बन गया। उठाओ दोनों हाथ सीधे, देखो बाबा को और अर्जी लगाओ। एक बात बतानी है, एक बात बतानी है, हाल दिल भी सुनाना है, हाल दिल भी सुनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। एक बात बतानी, आप गाओ। एक बात, हाल दिल भी सुनाना है, हाल दिल भी सुनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। भैया इस भजन के बाद बेशक मत बैठना, घर चले जाना। इस भजन के बाद बेशक ताली मत बजाना, इस भजन के बाद बेशक जयकारा मत लगाना। लेकिन ये 10 मिनट, ये 10 मिनट सिर्फ इसको दे दो और किसी के लिए नहीं। जरा तालियां बजा कर 1 2 3 4 बोल लाज बचाने वाले की। जय जय कुछ कहना मुझे तुझसे, कुछ कहना मुझे तुझसे, तुम रूठे हो क्यों मुझसे। कुछ कहना मुझे तुझसे, तुम रूठे हो क्यों मुझसे। एक बार तो बतला दो, एक बार तो बतला दो, क्यों बैठे हो गुमसुम से। एक बार तो बतला दो, क्यों बैठे हो गुमसुम से, क्यों बैठे हो गुमसुम से। क्यों बैठे हो गुमसुम से। चाहे रूठे ये जग सारा, बोलो चाहे रूठे ये जग सारा, तुझे आज मनाना है, तुझे आज मनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। भैया बाबा चल पड़ा है खाटू से आपका काम बनाने। काम बनने वाला है, जो जितनी जोर से ताली बजाएगा उसका काम उतना जल्दी बनेगा। 1 2 3 4
बना दे, सबका काम बना दे। भैया अगर आपका काम नहीं बन रहा ना, जरूर हमारा पिता हमसे नाराज है, हमसे नाराज है। वो बच्चा नाराज हो जाएगा, बाप उसे 10 चीजें देकर मना लेगा, लेकिन बाप नाराज हो गया ना, बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बाबा से पूछना, बाबा कौन सी गलती हो गई हमसे? रूठे को मनाने की, रूठे को मनाने की तरकीब बता दो मुझे। रूठे को मनाने की तरकीब बता दो मुझे। क्या पेश करूं तुझको, क्या पेश करूं तुझको? वो चीज बता दो मुझे। क्या पेश करूं तुझको? वो चीज बता दो मुझे। वो चीज बता दो मुझे। वो चीज बता दो मुझे। ये जिद है मेरी बाबा, बोला बोला, ये जिद है मेरी बाबा। खाली आज न जाना है, खाली आज न जाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आखिरी लाइनें बची हैं अरदास की, एक बार जम के ताली बजा दो, काम होने वाला है। बाबा अर्जी सुनने वाला है। एक दादी जा भजन की आखिरी बार। मुझे ये भजन क्यों लिखना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा ये भजन? इस दुनिया निगोड़ी ने, इस दुनिया निगोड़ी ने मुझे बहुत सताया है। इस दुनिया निगोड़ी ने मुझे बहुत सताया है। मैं फेसबुक पर फोटो डाल दूं ना, फेसबुक पर कई लोग नीचे कमेंट करते, विशाल भाई हमेशा हंसते रहते हो। हमने भी वो वक्त देखा, मैं हंसना भूल गया, मैं हंसे वो वक्त जब याद आता है ना, कसम से यहाँ चोट लगती है। मैं हंसना भूल गया, मुझे इतना रुलाया है। मैं हंसना भूल गया, मुझे इतना रुलाया है, मुझे इतना रुलाया।
रुलाया है। लेकिन अब शैली ने घर अपना, बोला बोला, अब शैली ने घर घर अपना खाटू में बनाना है। अब शैली ने घर घर अपना खाटू तुम्हें बनाना है। आज छीन के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम